दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का पूरा अखबार पढ़ने के बाद में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एक आध्यात्मिक टॉपिक। इसका नाम है एज नो बार। बार का मतलब एज इज नो बार्गेनिंग नो डिस्कशन फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेड। आध्यात्मिक अपग्रेड का मतलब ऊपर उठने के लिए एज की कोई सीमा नहीं होती है, ऐसा आज का टाइटल है लेख का। इस लेख को लिखने वाले हैं मिस्टर करण सिंह। करण सिंह ने ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है, करण सिंह कौन है, जानना चाहेंगे तो मैं ये करण सिंह जी का परिचय देता हूँ। ये हैं मिस्टर करण सिंह जी, इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं। करण सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब दर्शन शास्त्री। He is the titular Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir। ये जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा भी हैं। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी का आपने नाम सुना हो तो ये हरि सिंह जी के पुत्र हैं श्री करण सिंह जी। इनका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, ट्रस्टी भी हैं ये बहुत बड़े, और प्रेसिडेंट भी हैं ये अपने इलाके के, और आध्यात्मिक नॉलेज भी है, फिलोसोफर भी बड़े जबरदस्त हैं। तो इनका हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कि ये क्या लिखते हैं। चलिए मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसको डिकोडिंग कर दिया है कलर से ताकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकें। मेन उद्देश्य हमारा यही है दोस्तों, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ सकें और इंग्लिश अखबार को ऐसा पढ़ सकें जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस के लिए अगर देखेंगे तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने येलो कलर दिया है, प्रत्येक सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन से कलर दिया है, प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब को मैंने रेड कलर दिया है, और पिंक कलर मैंने प्रत्येक प्रीपोजिशन को दिया है। उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो अगर हम ये इतना सा समझ जाते हैं तो हमारे को इंग्लिश अखबार बहुत आसान हो जाएगा समझना। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। एज नो बार, एज की कोई सीमा नहीं होती फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेड। स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के लिए ये एक टाइटल फ्रेज है दोस्तों। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ना तो वर्ब कहीं भी नहीं है इसमें। एज नो बार्गेनिंग, बार्गेनिंग फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेड। तो इसको हम कहेंगे टाइटल फ्रेज। इसमें सब्जेक्ट वर्ब की कंडीशन लागू नहीं होती है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत हैं, लिखने वाले करण सिंह जी हैं। करण सिंह जी का परिचय मैं दे चुका हूं। अब यहां से हमारा पैराफ्रेज शुरू होता है और हम सेंटेंस को लेके चलते हैं, प्रत्येक सेंटेंस को। द फाउंडेशनल कंसेप्ट, तो अब यहां दी लग गया है और ये एक नाउन लग रहा है तो पक्की बात है यही इसका सब्जेक्ट है। फाउंडेशनल कंसेप्ट, फाउंडेशन का मतलब होता है जड़ में जो लगता है सबसे बेस में, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशनल नल लग के ये एक एडजेक्टिव बन जाता है कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब एक पहलू ऑफ वेदांता का। इज इसकी वर्ब होगी।
तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है दैट द डिवाइन रिजाइड्स डीप विद इन द कॉन्शियसनेस। डिवाइन यानी भगवान, रिजाइड यानी रहते हैं, डीप विद इन द कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में रहते हैं। ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बींग्स का मतलब होता है प्राणी, सारे प्राणियों, ह्यूमन प्राणियों के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ एज और सेक्स। रिगार्डलेस के मतलब होता है बिना कंसिडर करते हुए एज और सेक्स को, हर एक सेक्स में होते हैं, हर एक एज में होते हैं। रेस और नेशनलिटी, हर एक रेस, रेस का मतलब होता है जाति, और हर एक नेशनलिटी, प्रत्येक कंट्री के अंदर, सबके अंदर भगवान रहते हैं। इसका मीनिंग ये है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब, मैंने मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब बता दी है। बाकी क्लॉजेज के सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, फाइंडिंग दैट डिवाइन सेंटर। अब यहां अगर हम देखते हैं तो आईएनजी से फॉर्म सेंटेंस शुरू हुआ है, तो ये कहलाता है फाइंडिंग करते हुए, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं कहेंगे इसको। फाइंडिंग दैट, ये फाइंड करते हुए डिवाइन सेंटर, भगवान को केंद्र में लेकर के। आगे क्या लिखा है? दी आत्मा, डैश टू डैश लगा करके इसी को एक्सप्लेन किया गया है, उसी को कहते हैं दी आत्मा। फिर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट ब्रिंग्स, अब यहां इसको देखेंगे तो दैट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और वो किस चीज का? फाइंडिंग दैट डिवाइन सेंटर, दी आत्मा। तो दी आत्मा को दैट ले लो आप। ये जो दैट हमने लिया है, ये आत्मा को दैट लिया हमने, और ये कहलाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये आत्मा ब्रिंग्स, लाती है, ब्रिंग यानी लाना, एस लगा यानी सिंगुलर फॉर्म। तो ये आत्मा लाती है हमको टू दी ऑल परवेसिव डिवाइन। परवेसिव का मतलब पूरी, सब जगह, सर्वत्र। परवेसिव का मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह। भगवान तो सब जगह होते हैं, तो ये आत्मा हमको सब जगह ले जाती है। परवेसिव डिवाइन यानी भगवान सब जगह है, और उसी को सब बोला गया है दी ब्रह्म। ये डिवाइन को ही ब्रह्म बोला गया है। तो यहां देखेंगे तो सेंटेंस इज द एंटायर पर्पस ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग दैट ब्रिंग्स अस टू द ऑल परवेसिव डिवाइन, और दी ब्रह्म। तो यहां पर देखेंगे तो ये दी ब्रह्म एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो इज इसकी वर्ब हो जाती है। इज द एंटायर पर्पस ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास करना, आगे बढ़ना, सेटअप करना, उसको स्ट्राइविंग कहते हैं। संघर्ष करने को भी स्ट्राइविंग कहते हैं। दिस हैज मैनी डायमेंशंस। अभी वापस दिस से शुरू हुआ है, तो दिस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसको लिया है? इसको, परवेसिव डिवाइन को या ब्रह्म को, ब्रह्म को ही दिस लिया गया है। तो अब मैं यहां दिखा दूं आपको कि ये ब्रह्म को ही लिया गया है, इस ब्रह्म को ही इसने दिस लिया है। दिस हैज, ये है रखता है, क्या रखता है भाई? मैनी डायमेंशंस, इसकी बहुत सारी डायमेंशन होती हैं। तो मेन जो होती हैं उनको अपन ले रहे हैं। इसको लिखा हुआ JNAN योग, ज्ञान योग नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं ज्ञान योग है। अब ज्ञान योग क्या होता है? कोमा लगा के बताया है दी वे ऑफ द माइंड, ये माइंड का रास्ता है। विच रिवॉल्व्स, रिवॉल्व यानी चक्कर काटना, अराउंड द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो बुक्स के चारों तरफ है, पर्टिकुलरली दी उपनिषद्स, उपनिषद्स में, एंड एवेन्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरीज। एवेन्यूज किसको कहते हैं? जो इंटेलेक्चुअल, सीधे रास्ते पर जो अगर कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एवेन्यूज। इसको मैं येलो कलर दे देता हूं।
इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, समझदारी से कोई पूछताछ करे तो। दूसरा आता है दी भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या होता है, कोमा लगा के बताया गया, दी वे ऑफ द हार्ट, ये हार्ट से शुरू होती है, विच इन्वॉल्व्स, यहां अगर देखेंगे ना तो विच एक सब्जेक्ट है और इन्वॉल्व्स एक वर्ब है। अब यहां विच किसको लिया गया है मैं आपको बता देता हूं, विच लिया है इसको, भक्ति योग को विच लिया है। जो इन्वॉल्व होता है डीप डिवोशन यानी बड़ी आस्था रखना, टू वंस चूजन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द डिवाइन। अब देखो ये एक भक्ति योग है जो इन्वॉल्व होती है डीप डिवोशन, डीप यानी गहराई में त्याग करके, टू वंस चूजन फॉर्म, भगवान की कई सारी फॉर्म होती हैं, उनमें से किसी एक को वो चूज कर लेते हैं। जैसे किसी ने हनुमान जी को चूज कर लिया तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो ये कहलाता है भक्ति योग। अब भक्ति योग इसको चूजन फॉर्म ऑफ द डिवाइन, अब चूजन फॉर्म क्या होती है उसको यहां पर डैश लगा करके समझाया है, अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर, ये चूजन फॉर्म होता है। अनकंडीशनल लव, वहां कोई शर्त लागू नहीं होती है, एंड सरेंडर, और उसमें डिवोशन में लग जाते हैं। तीसरा है दी कर्म योग। अब कर्म योग क्या होता है इसको भी कोमा लगा के बताया है, दी वे ऑफ आर्म्स, आर्म यानी हमारी बाजू, तो हम बाजू से जो मेहनत करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। विच मीन्स, इसका मतलब होता है दैट वॉट एवर वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं इन लाइफ, शुड बी डन, वो होना चाहिए इन एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर। जो कुछ भी हम करते हैं वो सरेंडर होना चाहिए टू अवर चूजन डेटी, चूजन डेटी जिस देवता को हमने चुना है उसके चरणों में समर्पित होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है दी राजयोग। राजयोग किसको कहते हैं, कोमा लगा के बताया गया है, दी वे ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, विच इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व होता है, इसमें मैं विच को सब्जेक्ट बता देता हूं तो इन्वॉल्व इसकी वर्ब हो जाएगी, जिसमें इन्वॉल्व होता है वेरियस ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, सांस लेने की बहुत सारी प्रैक्टिस, एंड प्राणायाम्स, प्राणायाम भी उसी को सांस प्रक्रिया को ही बोला जाता है। तो यहां अगर अपन देखते हैं तो सेंटेंस काफी लंबा हो गया है, ये ज्ञान योग से लेकर के सेंटेंस शुरू हो गया था, यहां से भी नहीं हुआ, दिस हैज मैनी डायमेंशंस। अगर आप देखते हैं तो सेंटेंस यहां से शुरू हो गया और यहां तक है, इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन कोमा लगा के इसको अलग अलग कर दिया गया है और डिस्क्राइब कर दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में, और ये पार्ट्स होते हैं, ये कहलाते हैं क्लॉज एंड फ्रेजेस। इससे सेंटेंस के अंदर सपोर्ट मिल जाता है। चलिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं इंडिविजुअली। इंडिविजुअली अगर देखें तो एक एडवर्ब है, ये किसी वर्ब को सपोर्ट करती है, और इन कॉम्बिनेशन, या तो अकेला या किसी के साथ में। यहां अगर देखेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज है, ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। दीज योग्स, ये एक सब्जेक्ट मिल गया हमको, ये जितने भी योग हैं, कैन हेल्प, ये वर्ब मिल गई, ये मदद करती हैं किसकी, हमारी, ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी आध्यात्मिक जर्नी में हमारी हेल्प करते हैं इन वेदांता के अंदर। अब देखो यहां पर इन है, यहां वेदांता, तो इन तो एक प्रीपोजिशन है और वेदांता इसका नाउन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी,
इन प्रीपोजिशन है और इसको मैं नो कलर देता हूं भाई। इन वेदांता के अंदर देयर इज एब्सोल्यूटली नो डिस्टिंक्शन। अब यहां पर सब्जेक्ट मिल गया हमें देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। देयर का मतलब होता है इन वेदांता के अंदर जहां पर हमें एब्सोल्यूटली नो डिस्टिंक्शंस, कोई डिस्टिंक्शन का मतलब भेदभाव कहते हैं, बेस्ड ऑन एज और सेक्स और उम्र में कोई भेदभाव नहीं है वेद के अंदर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन ए वर्स, एक वर्स का मतलब एक लाइन के अंदर, ये इन एक फिर प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू होता है। तो इन ए वर्स फ्रॉम दी श्वेताश्वतारा उपनिषद में इट इज सेड, ये हमें सब्जेक्ट मिल गया भाई। इट इसका सब्जेक्ट है, इज सेड इसकी वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सेड इसकी मेन वर्ब है। ऑफ द ब्रह्म, यह कहा गया है आई एम दिस मैन। क्या कहा गया है? आई एम दिस मैन, आई एम दैट वुमेन, आई एम दिस बॉय, आई एम दैट गर्ल, आई एम दैट ओल्ड मैन, ऑल्सो टोटरिंग अलोंग विद ए स्टिक। टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, स्टिक यानी लकड़ी के सहारे। आई एम बोर्न विद माई फेस लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि उसमें कोई एज और सेक्स अलग अलग नहीं होता है। यहां सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैरा लेते हैं हम। इट इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। अब ये इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट का मीनिंग आगे निकलेगा। इट इज, यह है, क्या है ये? ऑब्वियसली डिजायरेबल टू बिगिन अवर स्पिरिचुअल जर्नी। ऑब्वियसली का मतलब होता है खास तौर से या जाहिर है कि जो हमारी डिजायरेबल टू बिगिन अवर स्पिरिचुअल जर्नी, जो हमारी इच्छा है ना स्पिरिचुअल जर्नी की, व्हेन वी आर स्टिल यंग, जब हम यंग होते हैं, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। व्हेन, जब हम यंग होते हैं। एज एक कंजक्शन है, जैसे कि दैट विल बी ए ग्रेट सपोर्ट टू अस। जो हमारी यंग की जो एज है वो हमें सपोर्ट करती है। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। बट द आइडिया, बट एक कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर आता है। बट द आइडिया, लेकिन एक आइडिया, दैट, अब ये दैट को लिखेंगे, दैट की देयर इज नो, ये देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे हम। देयर इज इसकी वर्ब है। देयर इज नो वैल्यू इन रिमेम्बरिंग गॉड। भगवान को याद करने की कोई वैल्यू नहीं है इन ओल्ड एज, बुढ़ा होने के बाद। इज प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम, पहले आना। रिडिकुलस, और ये एक हंसी कहलाएगी। रिडिकुलस किसको कहते हैं? हंसी को। इनफैक्ट, इन एक प्रीपोजिशन है और सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इनफैक्ट, सच्चाई में। दी रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है इसका उल्टा। दी रिवर्स, इसका उल्टा है, वो है इज ट्रू। इसका उल्टा है वो ट्रू है। क्या ट्रू है? एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे ही हम बड़े होते हैं, एंड आवर आउटर एक्टिविटीज बिगिन टू फॉल अवे, और जैसे ही हमारी आउटर बाहर की जो एक्टिविटी हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, इट गिव्स अस
the opportunity to deepen our contact within the 4 yogas। तो जो तब हमारी को the opportunity to deepen our contact, तब हम उसमें गहराई में जाते हैं with the 4 yogas, 4 योगा में, that जिसके अंदर I have mentioned, उन चारों के अंदर I लिखा रहता है। तो मैं अगर इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर देखता हूं तो यहां से सेंटेंस शुरू होता है, देयर का इज वर्ब हो गया और द रिवर्स का इज वर्ब हो गया और ये हो गया इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू डीपन आवर कांटेक्ट विद द 4 योगा से हम संपर्क में आते हैं। दैट आई, जो कि आई हैव मेंशन्ड, इस आई को बड़ा जोरदार लिया है इन्होंने। मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं, आई हैव यानी मैं रखता हूं, मैं क्या रखता हूं, मेंशन, आई हैव मेंशन। इन चारों के अंदर आई लिखा हुआ है। इसको हम वैसे नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसको दैट एक कंजक्शन है, उसके बाद में आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर ले लिया हमने। द की टू अपोजिट, अब की यानी चाबी होता है और यही सब मेन चीज आ गई है, तो इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। द की टू अपोजिट लिविंग, इसके अपोजिट रहते हुए की चाबी जो है वो लाइज पड़ी हुई है। चाबी कहां है, इन नेवर लॉकिंग बैक। द की टू अपोजिट लिविंग, इसकी जो चाबी है ये है लाइज इन नेवर लुकिंग बैक, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। इन एंगर, गुस्से के बाद, और इन रिग्रेट, नेवर लुकिंग बैक, इनकी तरफ कभी मत देखो। ये इसकी चाबी है कि कभी गुस्सा मत करो, और रिग्रेट का मतलब होता है पछताना भी नहीं होना चाहिए, ऐसा काम ही मत करो कि पछतावा होए। रेदर, रेदर का मतलब होता है बजाय। वी मस्ट ऑलवेज कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। रेदर, रेदर एक कंजक्शन है। वी मस्ट कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। वी मस्ट ऑलवेज कीप, इसमें मस्ट एक वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब, और कीप इसकी मेन वर्ब है। हमको रखना चाहिए ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस, चाहे हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ कोई भी सिचुएशन हो, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए इन दिस टर्बुलेंट वर्ल्ड। यहां देखेंगे तो सेंटेंस इन से शुरू हुआ है, तो इन एक प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। इस टर्बुलेंट का मतलब होता है हड़बड़ाहट वाला संसार, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये जो संसार है लगातार बदलता रहता है। Our only sure guide, our only sure guide is, हमको गाइड करने वाली जो चीज है ना, तो मैं इस गाइड को सब्जेक्ट बना देता हूं। हमारी जो गाइड है इज, वो है क्या है, द इनर डिविनिटी। हमारे अंदर जो एक भगवान बैठा है वो हमारा गाइड है, टू विच, जो वी मस्ट होल्ड, जिसको हम पकड़ के रखते हैं, ऑन एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो उसको हम पकड़ के रखते हैं। गिविंग अप, अब यहां पर गिविंग अप आईएनजी फॉर्म है, छोड़ते हुए या देते हुए, तो इसको आईएनजी फॉर्म आती है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये जो फ्रेज होगा ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेगा। तो गिविंग अप, छोड़ते हुए, और एक्सेप्टिंग, और स्वीकार करते हुए किसको, डिफीट को। गिविंग अप और एक्सेप्टिंग डिफीट, तो मैं डिफीट को सब्जेक्ट बना देता हूं। जो डिफीट है
इज, ये जो डिफीट है इज ए नेगेटिव एक्ट, डिफीट खाना नेगेटिव एक्ट है, एंड विल टेक अस फर्दर अवे, हमको ले जाती है फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल गोल। ये नेगेटिविटी जो है हमको अपने गोल से अलग ले जाती है। अवे का मतलब दूर। एज ह्यूमन बींग्स, एज एक कंजक्शन है, या यूं भी कह सकते हो ह्यूमन बींग होते हुए, जैसे एज का मतलब जैसे भी होता है, हम जैसे ह्यूमन बींग हैं, वी विल ऑफ कोर्स मतलब जाहिर है, बी एसेल्ड, हमारे ऊपर हमला होता है। वी यहां अगर आप देखेंगे तो वी सब्जेक्ट है, विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वी विल बी एसेल्ड। अब ये जो बी एसेल्ड है ये एक वर्ब है और ये पेसिव फॉर्म की वर्ब है, तो सेंटेंस पेसिव बन गया। हमारे ऊपर हमला होता है बाय कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा भरा, दुखदायी। इमोशंस हमारे ऊपर हमला करते हैं। इसी को डैश लगा करके समझा दिया है, जॉय एंड सोरो, खुशी और दुख, विक्ट्री एंड डिफीट, ये हमारे ऊपर हमला करती हैं। एसेल्ड का मतलब होता है हमला करना। दी की यानी चाबी, और यही इसका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहां दी की मिल गया हमें, तो यही सब्जेक्ट है। लाइज पड़ी हुई है, बिछी हुई है, इसको ऐसे कह सकते हैं। चाबी कहां है? इन नॉट गेटिंग कैरिड अवे, चाबी है नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय दीज इमोशंस, इन इमोशंस को मत लो, यही इसकी चाबी है। एंड रेदर, और मेंटेनिंग ए सर्टेन पॉइज, निश्चित स्थिति बना के रखो, एंड इक्विलिब्रियम, बराबर बना के रखो, विच विल हेल्प अस, जो हमारी मदद करती है, सेफली क्रॉस एंड टर्बुलेंट ओशियंस ऑफ लाइफ। क्रॉस का मतलब दूर ले जाने में, और टर्बुलेंस ओशियन, बड़ा खतरनाक जो समुद्र बीच में आता है, उसको पार करने में, ऑफ लाइफ, जिंदगी के पार करने में हमारी मदद करता है। तो ये कह रहा है इनको नॉट गेटिंग कैरिड अवे, इनको साथ मत लो। कौन सी चीजों को साथ मत लो? ये कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को साथ मत लो, तो जिंदगी का आनंद आ जाता है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, मैं स्वीकार करता हूं, दैट सच डिटैचमेंट, मैं ये स्वीकार करता हूं। आई इसमें सब्जेक्ट हो गया और एक्सेप्ट इसकी वर्ब हो गई। मैं स्वीकार करता हूं कि सच डिटैचमेंट्स, जो इस तरह की जो डिटैचमेंट हैं, इज नॉट इजी टू अचीव, इनको अचीव करना आसान नहीं है। बट नॉनदलेस, लेकिन बिना इनके होते हुए, दैट इज व्हाट वी मस्ट ट्राई फॉर इन द फ्यू ईयर्स, दैट इज व्हाट, वो क्या है? वी मस्ट ट्राई, हमको कोशिश करनी चाहिए, फॉर इन द फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ, अपनी प्रेजेंट जिंदगी का ऑन अर्थ। भाई भगवान को पाना आसान नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। वी कैन ऑलवेज, अब यहां देखोगे तो वी इसका सब्जेक्ट हो गया, कैन इसकी वर्ब है। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑलवेज ड्रा इंस्पिरेशन, हम हमेशा, वी कैन ऑलवेज ड्रा, हम हमेशा ले सकते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा होता है। मैं इसको येलो कलर दे देता हूं। प्रेरणा कहां? फ्रॉम दैट ग्रेट वर्स, वर्स यानी लाइन इन द कठोपनिषद, कठोपनिषद से हम प्रेरणा ले सकते हैं। विच एग्जॉर्ट्स, एग्जॉर्ट यानी उपदेश देना, जो हमें उपदेश देती है, टू अवेक, जागने के लिए, एराइज होने के लिए, एंड वॉक बोल्डली, जोरदार चाल चलने के लिए, ओवर द रेजर एंड, रोजर एंड किसको कहते हैं? जो ब्लेड की, रेजर की पत्ती होती है,
तीखी धार पर चलना, पाथ दैट कन्फ्रंट अस, कन्फ्रंट का मतलब मुकाबला, आमना सामना करना, जो हमें इस तरह की तीखी धार पर चलना सिखाती है। कौन? वर्स इन दी कठोपनिषद, कठोपनिषद की लाइनें। देयर आर नो सॉफ्ट ऑप्शंस, यहां देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है। नो सॉफ्ट ऑप्शंस, इसके अलावा कोई भी आसान रास्ता नहीं है लेफ्ट या बचा हुआ नाउ फॉर कलेक्टिव और इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अकेला आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। इट इज, यह है। अब यह क्या है इसको आगे देखेंगे। इट वह सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अक्रॉस दैट डेंजरस एंड डिफिकल्ट पाथ, यही एक है। अक्रॉस मतलब क्रॉस करने का रास्ता जो डिफिकल्ट है एंड डेंजरस है। दैट वी मस्ट गो टुवर्ड्स, जिसकी तरफ हमें जाना है। आवर चूजन गोल, हमारे चूजन गोल की तरफ जाना है। ए न्यू इंडिया, और नया इंडिया बनाना है। ए न्यू वर्ल्ड, नया संसार। ए न्यू कॉन्शियसनेस, एक नई चेतना ऑन अर्थ। एंड ए न्यू कॉन्टैक्ट, नए कॉन्टैक्ट बनाने हैं विद द डिवाइन विद इन अस, जो डिवाइन हमारे अंदर बैठा हुआ है उससे नई तरह के रिलेशंस बनाने हैं। ऐसा सेंटेंस में लेखक का कहना है। दिस आर्टिकल इज रेस्पॉन्स टू देयर इज नो वैल्यू इन रिमेम्बरिंग गॉड इन ओल्ड एज, बुढ़ा होने के बाद में याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। बाई श्री आनंद मूर्ति, ये आनंद मूर्ति जी का कहना है और ऐसा लेख है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।